ट्रांसफर और हाउस शिफ्टिंग ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। इस महामारी में पूरा घर शिफ्ट करना निश्चित ही परेशानी का कारण है। अगर आप भी इसी चिंता में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अपने हाउस शिफ्टिंग के दौरान किए प्रिपरेशन साझा करूंगी। नमस्कार, आरतीज वर्ल्ड ऑफ डेकोर एंड डिजाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। This is the right time to discard the trash. जो सामान या कपड़े हमारे यूज में नहीं, वो शायद किसी और के काम आ सकते हैं। इसलिए यह सबसे सही समय है जब हम बेकार पड़ी चीजों या जरूरत में ना आने वाली चीजों को हटा दें। Slowly get into cleaning. यहाँ हम सेटल हैं, इसलिए क्लीनिंग और पैकिंग करना आसान है। जितना हम यहाँ से क्लीन और मैनेज तरीके से सामान नए घर में ले जाएंगे, उतना ही हमें वहाँ सेटल होने में आसानी होगी। इसकी शुरुआत शिफ्टिंग के 1 महीने पहले से ही करें। अंतिम महीने सिर्फ मिनिमम ज़रूरत के ही अनुसार राशन लें। इससे पैकिंग में भी आसानी रहेगी और देर से पैकिंग खुलने की स्थिति में भी राशन की बर्बादी का डर नहीं रहेगा। शिफ्टिंग में किचन सेट करना हमारी प्राथमिकता होती है, क्योंकि किचन सेट तो घर सेट, इसलिए उसकी तैयारी मैंने यहीं से शुरू कर दी। जैसे जैसे किचन के डब्बे खाली होते गए, उन्हें मैंने धोकर सुखा लिया। मैंने अपने कारपेट्स ड्राई क्लीन करवा लिए। इससे ये एक साथ धुल भी गए और पैक होकर भी आ गए। रोज धीरे धीरे पर्दों को धोना शुरू किया। पर्दे धोते समय उनके रिंग्स को आपस में इस तरह बांध लें। इससे ये निकलेंगे नहीं। पर्दों को प्रेस करने के बाद मैंने इन्हें इस तरह बांध लिया है। इससे इनकी तहें ऐसी ही रहेंगी। और बस इन्हें नई खिड़कियों का इंतजार है। अपने सारे हैंगिंग लैंप्स और डेकोरेटिव आइटम्स इलेक्ट्रीशियन की हेल्प से निकलवा लिए, ताकि फाइनल पैकिंग के दिन परेशानी ना हो। यहाँ ध्यान रखना है कि इनमें लगी सारी एक्सेसरीज आप खुद ही संभाल कर पैक करें, ताकि कोई भी चीज बाद में मिसिंग ना हो। अपने कीमती सामान पैक कर ले। Separate clothes, one set which will go with packers and other that remains with you. साड़ी की तह सही रहे, इसके लिए इस तरह से पिन लगाकर तह को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने सारे सूटकेस को इस तरह मार्क कर दिया है, ताकि भूलने की स्थिति में बिना खोले भी आसानी से पता चल जाए कि इनमें क्या है। अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को साफ कर लें। यहाँ मैंने फ्रिज से सारे सामान निकालकर उसका डीप क्लीनिंग किया है। फ्रिज क्लीन होने के बाद 24 घंटे तक उसे ऑन ही रखें और आधा कटा नींबू रख दें। इस प्रोसेस को करने से फ्रिज अनपैक होने पर यह इसी तरह से फ्रेश मिलेगी। मैंने इसी तरह माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन को भी डीप क्लीन कर लिया। वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन करने के लिए उसे सबसे लंबे ड्यूरेशन वाली सेटिंग पर सेट करें। जिसमें पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर लेकिन 90 डिग्री से कम रखें। एक बार वॉश पूरा होने पर उसे फिर से रिज पर सेट कर चला लें। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद यहाँ से इसे साफ कर लें।
लास्टली इसकी डोर खुली रख सूखने दे। ड्रम सूख जाने पर वॉशिंग मशीन पैकिंग के लिए तैयार है। फाइनल डे पैकर्स वालों के आने के पहले मैंने अपने सारे शो पीसेस, मिरर्स, फ्रेम्स एक जगह इकट्ठा कर लिए ताकि इन्हें मैं पहले पैक करवा लूं। छोटे सामान, क्रॉकरीज और टूटने वाले सामान की पैकिंग में ज्यादा वक्त लगता है। बड़े सामान जल्दी पैक हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने पैकर्स वाले को एक दिन में पैकिंग ना कर 2 दिन में पैकिंग करने की रिक्वेस्ट की। साथ ही पैकिंग के लिए सिर्फ 2 से 3 आदमियों को ही भेजने को कहा। दूसरे दिन सारे फर्नीचर्स पैक हो गए। लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट बात, कार्टून में रखे सामान के हिसाब से उसे मार्क कर ले। अंत में इस पैंडेमिक में मेरी पैकिंग में हेल्प करने वाले इलेक्ट्रीशियंस, हाउस हेल्पर्स, पैकर्स वाले भैया सबको थैंक्स करना चाहूँगी। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नए घर में जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।